जय चेतानी। हो चुके हैं गुरु उदित। गुरु राहु चंडाल योग का असर कम हो चुका है। शुक्र मिथुन में प्रवेश करने वाले हैं। वृषभ में रहते हुए भी शुक्र ने कमाल दिखाया था। मिथुन में अब वो ज़्यादा कमाल कुछ लोगों को दिखाएंगे जो पहले से बहुत आहत हैं। चलिए इस तरह की कई सारे ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव जानने के लिए आज हम साप्ताहिक राशि भविष्य में जानते हैं। तारीख 30 अप्रैल 2023 से लेकर तारीख 7 मई 2030 तक का ब्यौरा। मैं कामिनी खन्ना, YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के सब्सक्राइबर्स और सभी देखने वालों का अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस सप्ताह में क्या घटनाएं होने वाली हैं। जो घटनाएं स्पिरिचुअल भी होंगी और एस्ट्रोलॉजिकल भी होंगी। ग्रह नक्षत्र के बारे में जानेंगे हम। इसके बाद मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव होगा ये जानेंगे, और साथ साथ हम हर राशि का उपाय भी बताते जाएंगे। तो इस सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा उपाय सुनेंगे आप हर राशि वालों के लिए, और संक्षेप में राशि भविष्य। तो चलिए, 30 तारीख को सिंह राशि में है चंद्रमा जब इस सप्ताह की शुरुआत होगी। 1 तारीख को मोहिनी एकादशी। आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। महाराष्ट्र दिन है। महाराष्ट्र दिन और कामगार दिवस की मैं आप सभी को देती हूँ बधाइयाँ, बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। 2 तारीख को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा दोपहर 1:49 पर। यह हैपनिंग होगी। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है सभी राशि वालों पर, यह भी हम जानेंगे। और इसके बाद 3 तारीख को मासिक प्रदोष है। प्रदोष के दिन बच्चों की भलाई के लिए शिव जी का व्रत रखा जाता है। 4 तारीख को श्री नृसिंह जयंती है। पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी सुबह 11:43 पर। और 5 तारीख को छायाकल्प चंद्र ग्रहण है। तो हम छायाकल्प चंद्र ग्रहण का भी इस साप्ताहिक राशि भविष्य में असर अच्छे से जानेंगे। 4 तारीख को नृसिंह जयंती भी है। 5 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो बुद्ध पूर्णिमा की सभी बौद्ध धर्म वालों को और जो लोग बुद्ध महाराज को फॉलो करते हैं उन लोगों को और सभी को मैं देती हूँ बधाइयाँ। मैं भी उनमें बहुत विश्वास रखती हूँ। वैशाख स्नान समाप्ति हो जाएगी इसी दिन, और छायाकल्प चंद्र ग्रहण है। पूर्णिमा समाप्ति रात्रि 11:03 पर होने वाली है। 6 तारीख को नारद जयंती है। तो चलिए, इस सप्ताह में जो 2 मुख्य घटनाएं होने वाली हैं, एक छायाकल्प चंद्र ग्रहण और एक शुक्र का मिथुन राशि में जाना, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अभी तक आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मेष लग्न वालों के लिए देखिए, आपके द्वितीय भाव का स्वामी जो है अपने से द्वितीय चला गया तो पैसे लाएगा, धन लाएगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का भी है। तो वो भी अपने से नवम गया है, तो अपने से नवम गया तो क्या होगा, काम लाएगा, आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें लाएगा, भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, आपके पराक्रम उत्साह में खूब वृद्धि होगी, आपके परिवार का सपोर्ट रहेगा, संचित धन बढ़ेगा, विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा, और आपको साथ साथ सपोर्ट मिलने वाला है पब्लिक से भी। पब्लिक इमेज आपकी अच्छी होगी। इतने दिनों से जो विघटन जैसा हिसाब किताब शादीशुदा ज़िंदगी में था वो ख़त्म होगा। बात करते हैं हम चंद्र ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण जो है छायाकल्प चंद्र ग्रहण जो कि होने वाला है 5 मई को, उसके लिए आप सब जान लें कि आपके चतुर्थ भाव का मेष लग्न वालों के लिए स्वामी है चंद्रमा। माँ की तबीयत संभालिएगा। इस दिन चंद्रमा तुला में रहने वाला है, सप्तम में। तो केतु के साथ रहेंगे चंद्रमा तो भी ग्रहण योग ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको चंद्र से रिलेटेड सब उपाय करने हैं। शिव जी को जल चढ़ाना, पानी ज़्यादा पीना, और साथ साथ में आप चांदी के गिलास में पानी रख के सिरहाने सो जाइए, या शीशे के ग्लास में सिरहाने पानी रख के सो जाइए। इसके अलावा भी आपके, अगर मैं बात करूं बाकी ग्रहों की,
तो सूर्य का स्थानांतरण अभी हुआ नहीं है आपके दिमाग के घर का स्वामी, वो आपको काफ़ी आश्वस्त करता है आपकी तबीयत को लेकर। गुरु भी आश्वस्त करता है आपकी तबीयत को लेकर, और साथ साथ में जो बुध से परेशानियां हैं आपको, वो अभी झेलने के लिए तैयार रहिए और गणेश जी की आराधना करते रहिए। वृषभ लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश शुक्र जो हैं आगे चले जाएंगे मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में आपके लग्नेश के जाने पर अपने से द्वितीय गए तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, क्योंकि धन का आना, धन संचित होना, आर्ट और मीडिया से रिलेटेड काम होना, आपके ऐसे कुछ काम जो आपकी खूबसूरती से और आपके ज्ञान से और आपकी क्या कहते हैं नॉलेज, जो आपको आर्ट और मीडिया को लेकर, क्रिएटिविटी को लेकर, फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग को लेकर, जो भी हो जिसमें क्रिएटिविटी हो, वो बढ़ने वाली है। और साथ साथ आपको उससे धन भी प्राप्त होगा। आपके लोन्स वगैरह भी पास हो सकते हैं। मामा पक्ष से आपको सपोर्ट और खर्चे आपके जो हैं ये अभी अंधाधुंध ना हो, इसकी खबरदारी बरतने के लिए आपको बुधवार की गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इस सप्ताह में जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, वो चंद्र ग्रहण आपसे कहता है कि आप यात्रा पर निकल रहे थे तो संभल के शिव जी की आराधना, पूजा, रुद्राभिषेक या लघु रुद्री या ओम नमः शिवाय के जाप या महामृत्युंजय के जाप करके जाइए। अदरवाइज ऑल्सो आप चंद्र के उपाय के लिए शिव जी की ही आराधना कर सकते हैं, इसलिए आपको चंद्र के उपाय नहीं करने हैं। पानी ज़्यादा पिएं, बॉडी में लिक्विड्स मेंटेन करें, और छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखें। उत्साह में कमी लगे तो रेस्ट कीजिए। और बाकी सारे ग्रहों की जो व्यवस्था है वो आपसे कहती है कि आप प्रेम संबंधों में अपने संभल के रहें। हालांकि उच्च कोटि के हो सकते हैं, विदेश रिलेटेड व्यापार आपके बढ़िया हो सकते हैं, आधे अधूरे सही, लेकिन कुछ तो मूवमेंट हुई। और आपके साथ साथ खर्चे जो हैं उस पर कंट्रोल आप ही को खुद ही करना पड़ेगा। शनि की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और साथ साथ आपके गुरु की भी, क्योंकि द्वादश में गुरु जो हैं वो उदित हो चुके हैं, तो कामकाज बढ़ेगा। मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अब आपके दशमेश गुरु उदित हो चुके हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे इनकम बढ़ गई है, और साथ साथ सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी। सरकारी दरबारी काम फटाफट निपटाइए। कुछ न कुछ रास्ते आपको पेपरबाजी के लिए नज़र आएंगे, हो भी रहा होगा आपके साथ, और आपकी यात्राएं भी बड़ी शुभ होंगी। अभी इस सप्ताह में जो लग्न में शुक्र आएगा वो आपको मीडिया, आर्ट और क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बना के देगा, खूबसूरती से रिलेटेड काम बना के देगा। और साथ साथ अगर फिल्म लाइन और टेलीविज़न लाइन या कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड, कोई आर्ट से रिलेटेड काम करना है तो कर सकते हैं आप, आपकी जय जय होगी। अभी फ़िलहाल शनि की भी व्यवस्था अच्छी है, कामकाज बढ़ा के आपको थका रहे हैं, बहुत थका रहे हैं आपको, तो थोड़ा आराम भी कीजिए। चंद्र के ग्रहण की वजह से परिवार में कलह क्लेश ना हो, थोड़ा सा चुप रहिए, कम बोलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। संचित धन मत निकालिएगा, जो पैसा है ना आपका उसको उड़ने मत दीजिए, ये चंद्र ग्रहण को जाने दीजिए। कर्क लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश को लगने वाला है ग्रहण 5 तारीख को। संभल के आपको क्या करना है, आपको शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय का जाप, पानी ज़्यादा पीना, और साथ साथ आपके कुछ ऐसे काम जो पैसों से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड, उनको भी छेड़िए मत। और पर्सनालिटी से रिलेटेड भी हैं तो ज़्यादा थकिए मत। थोड़ा अपनी तबीयत को ग्रहण से 3-4 दिन पहले और ग्रहण के 3-4 दिन बाद ठीक रखें। कुछ दान कर दीजिएगा, जैसे ग्रहण में आप लोगों को, गरीबों को खाना खिला दीजिए ग्रहण उतरने के बाद, और हाथ लगा दीजिए, अनाज या कच्चे अनाज बांट दीजिए, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। पानी पीजिएगा खूब अधिक मात्रा में, और साथ में लिक्विड्स भी मेंटेन रखिएगा। शिव जी की आराधना करते रहिएगा। चतुर्ग्रह योग आपके लिए कामकाज बहुत लाता है, और शनि आपकी तबीयत ठीक करता है। तो इन दो बातों पर बैंकिंग करके द्वादश में जो शुक्र जा रहे हैं वो आपके विदेश रिलेटेड काम भी अच्छा करते हैं, प्रेम संबंध बनाते हैं उच्च कोटि के, और आर्ट मीडिया वगैरह से रिलेटेड काम भी उच्च कोटि के होते हैं, क्योंकि द्वादश में उच्च का हो जाता है शुक्र। सिंह लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश सूर्य एक अच्छी अवस्था में है, लेकिन राहु के साथ फिर भी कई काम बनाते हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, पेपरबाजी, सरकारी दफ्तर, आवेदन, नौकरी, आगे बढ़ो। और साथ साथ में अभी पैसे लेने के लिए भी आगे बढ़ो, क्योंकि शुक्र व्यवस्था कर रहे हैं पैसों की, और साथ साथ में कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे मीठे बातों से
आपके कार्यकलाप और आपके केसेस विवाद भी निपट सकते हैं। चंद्र ग्रहण खर्चा ना करा दे, अनाप शनाप विदेश रिलेटेड काम संभल के कीजिएगा। प्रेम संबंधों में दूरियां बनाइए, स्पेस बनाइए तो अच्छा रहेगा। और कुछ ऐसे काम जो आपको गुरु करवा रहे हैं उसमें आनंद लीजिए फिलहाल। और तबीयत भी अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन गुरु राहु चांडाल योग का भी मिकदार असर भी कम हो गया है, तो आप एंजॉय कीजिए। अपनी मानसिक स्थिति जो पहले बहुत ख़राब हो रही थी अब बेहतर होगी। आपको गुरु के उपाय सारे करने चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, जिससे आपको चंदन का, केसर का टीका लगाना, केले के झाड़ को पानी देना, या साथ साथ में केले खाना भी। कन्या लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश जो बुध हैं वो एक अच्छी अवस्था में नहीं है, अष्टम में, इसलिए बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, वो करिए ज़रूर। हरी चीज़ें खाइए, हरी चीज़ें अपनाइए, आप पौधे लगाइए, पौधों को खुद पानी दीजिए, ग्रीनरी पे चलने जाइए, मूंग साबुत खाइए, हरी पालक खाइए, कृष्ण की आराधना कीजिए, काम भी बढ़ेगा। आपके शुक्र का प्रवेश बहुत सारा अच्छा फल दे रहा है आपको, और आपके काम बढ़ रहे हैं। मीडिया आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी कोई भी हो उससे रिलेटेड धन भी आने वाला है प्रचुर मात्रा में, और कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा काम हो जाएगा, उसकी तैयारी कीजिए। अभी जो काम हो रहा है उसके पैसे थोड़े रुक रुक के आएंगे क्योंकि चंद्र ग्रहण है, और बिल्कुल किसी केस विवाद में हाथ मत डालिएगा, नहीं तो वो आपको नुकसान देगा। ताया चाचा पिता की तबीयत संभालिएगा, और हर प्रकार से अपनी तबीयत के लिए जो चतुर्ग्रही योग बना है आपके अष्टम भाव में, तो आप नवग्रह की पूजा कर सकते हैं बुधवार के दिन। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला लग्न, आपके लग्नेश जो हैं अब अष्टम भाव से निकलकर भाग्य भाव में जाने वाले हैं। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। कामकाज कीजिए, कामकाज बढ़ाइए, ऑफर्स एक्सेप्ट कीजिए मीडिया आर्ट वगैरह से रिलेटेड, और एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति। शादी भी हो सकती है, वर वधू का चयन हो सकता है स्थिति को। साथ साथ में पंचम भाव का शनि ज्ञान वृद्धि करता है। बच्चों की आपकी वीज़ा वगैरह लग सकते हैं, हालांकि अटकाव काफ़ी रहेगा तो वीज़ा वगैरह लगने में, तो आपको बुध के उपाय करने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। वैसे आपको दुर्गा सप्तशती के जाप और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप से काफ़ी कुछ बेहतरी प्राप्त हो सकती है। और विशेषता जब तक 30 अक्टूबर तक केतु लग्न में है तो गणेश जी के मंदिर बुधवार के दिन ज़रूर चाहिए, उससे काम भी बढ़ेगा और काम अटकेगा नहीं। याद रखें, चंद्र ग्रहण आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग में काम करने को मना करता है। ऐसा कुछ मत करिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए 7-8 दिन, और पिता की तबीयत को संभालें, और किसी पैसों से रिलेटेड व्यवहार को संभल के करें। अभी फ़िलहाल सरकारी दरबारी काम विवाहित और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से बढ़ सकते हैं, उस पर ध्यान दें। वृश्चिक लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश मंगल अजीब सी अवस्था में, अष्टम में, तो तबीयत को तो संभालना ही पड़ रहा है। हर प्रकार से आप सजग भी हैं। अष्टम में मंगल खराब नहीं होता, लेकिन मंगलिक योग होता है। तो अगर आपको कोई ऐसी ब्लड प्रेशर या ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है तो उससे बचें, और मंगल के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। लेकिन गणेश जी की आराधना मंगलवार और बुधवार के दिन करना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। अब गुरु आपके पंचम भाव से दूसरा गया हुआ है, तो ये बात ध्यान रखिए कि बेकार में दिमाग खर्च मत करिए। लोन्स वगैरह आप अभी फ़िलहाल नहीं उठाएं तो अच्छा है, लेकिन काम बढ़ेंगे आपके। ये मत घबराइए कि काम नहीं बढ़ेंगे, काम बढ़ते हैं और अवरोध
कोई नहीं डालेगा अब आपके कामों में। आप कामों को निरंतर बढ़ाते चलिए, धन भी संचित होता रहेगा थोड़ा थोड़ा सही, और घर में प्रॉपर्टी खरीदना, वाहन खरीदना जैसा भी काम हो सकता है। विशेषता आपको गुरु के उपाय करने से भी लाभ होगा। गुरु के उपायों में चंदन केसर का टीका लगाना, या ब्राह्मण को दान करना, या शिव जी के मंदिर में चने की दाल चढ़ाना भीगी हुई, या आप कर सकते हैं किसी गुरु के नाम के जाप, ओम गुरुवे नमः भी बोल सकते हैं आप, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः भी बोल सकते हैं। और ये जो चंद्र ग्रहण है ना, इससे थोड़ा सा अपने काम काज को मना मत करिएगा। हाँ हाँ बोलते जाइए, जो काम आता है उसको बाद में देखेंगे 8-10 तारीख के बाद कि कैसे बन रहा है, फिलहाल उसको मना नहीं करना है। धनु लग्न, धनु लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश गुरु अब अच्छी अवस्था में उदित है, लेकिन राहु के साथ आपके डिसीजंस गलत ना हो, आपके वर वधु का चयन होने वाला है। तो आपको संतान प्राप्ति भी हो सकती है अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इन सब चीज़ों में आपको बड़ा सजग होकर चलना है। मतलब अगर वर वधु भी चयन करना है तो भी संभल के, और संतान प्राप्ति के लिए भी आपको रेस्ट करना है मेरी बहनों को। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर कूद फांद नहीं करनी है अगर आप माँ बनने वाली हैं तो। साथ में अगर नौकरी वगैरह लगने वाली थी तो विवाहित जीवन के पार्टनर या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के सहयोग से लग सकती है, व्यवसाय बढ़ सकता है, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बढ़ सकते हैं, धन भी आएगा अब जो आपका अटक गया था, और आपके केसेस विवाद से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। अब माँ का सपोर्ट तो है ही है फुल, और माँ की सहायता से आपके काफ़ी काम बन सकते हैं। चंद्र ग्रहण आपको कहता है कि थोड़ा रेस्ट कीजिए, बेकार में उदास मत हुई, पानी ज़्यादा पिए, शिव जी की आराधना करें, महामृत्युंजय का जाप करें, और साथ साथ आप पानी रख के अपने सिरहाने सोएं 5-4 दिन, और साथ साथ आप चांदी के ग्लास में पानी पिएं, चांदी धारण भी कर सकते हैं आप। ये भी ध्यान रखें कि शनि की जो अवस्था है आपकी कुंडली में इन दिनों बहुत अच्छी है, लेकिन शनि ही तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखते हैं और आपके डिसीजंस गलत होते हैं। एक तरफ काम आता है, एक तरफ आप ना बोलते हैं। काम को बिल्कुल मना नहीं करना है। मकर लग्न, मकर लग्न वालों के लिए आप देखिए कि सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा का ग्रहण लगने वाला है। तो आपको क्या करना है, विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है, विघटन नहीं करना है, अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ बिगाड़ना नहीं, और व्यवसाय भी संभल के करना है। महामृत्युंजय का जाप आपका अल्टीमेट उपाय, शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ाना आपका अल्टीमेट उपाय। और कई सारे चतुर्थ में जो ग्रह इकट्ठे हो गए तो हार्ट को संभालिएगा, माता के भी हार्ट को संभालिएगा, तबीयत संभालिएगा। हालांकि कई सारे आपके काम जो यात्रा में आपने किए थे उससे पैसे आएंगे। अब आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं बहुत संभल के, और आप विशेष करके हनुमान जी की आराधना करते रहें जो आपको फ़ायदा देगी। बच्चों से रिलेटेड कोई काम के लिए आपको लोन लेना है, आप ले सकते हैं पढ़ाई वगैरह के लिए, लेकिन अपने दिमाग को बेफजूल खर्च मत कीजिए, काम में लगाइए। और ये लोन्स अपने कार्यों के लिए भी ले सकते हैं, मामा पक्ष से सहयोग रहेगा, और कुछ ऐसे काम मीडिया आर्ट से रिलेटेड आपके बन जाएंगे 100%। पैसों की भी आवक अच्छी है, पैसा बटोरिए और संचित कीजिए, परिवार का सपोर्ट रहेगा, आनंद में रहिए। कुंभ लग्न, शनि लग्न में आपको खूब सारा काम आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपके कई सारे ग्रह अच्छे हो गए हैं, जिसमें से पंचम भाव में अब शुक्र भी आ गया, तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी, आपके भाग्य भाव का स्वामी, काम बढ़ेंगे, बुद्धिमानी से आप काम बनाएंगे, आपके बच्चे सहयोग करेंगे, उनका भी काम बढ़ेगा, शादी की व्यवस्थाएं हो रही हैं, गुरु और राहु दोनों की व्यवस्था अच्छी है, और सूर्य की भी अच्छी है, बुध की भी अच्छी है, तो पाँव भरा है आपके। काम निपटाइए बस फटाफट, परिवार का, अपना पैसे संचित करने का, लेकिन जो भी करना बड़े सावध होके, क्योंकि गुरु चांडाल योग है, सूर्य राहु योग है, इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी। विवाहित जीवन में उनके साथ बना के रखिए, कोई गलत स्टेप मत लीजिए, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी होने के पूर्ण योग आपके हैं। चंद्र ग्रहण में लोन लेना बहुत ही वर्जित है आपके लिए, और आप साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपके मामा पक्ष के साथ आपको कलह क्लेश नहीं करना है। और आपकी नौकरी अगर कोई आपने आवेदन डाला है उसके लिए बेचैनी मत करिए, थोड़े दिन नॉक नॉक मत करिए, फिर कर लीजिएगा। मीन लग्न, लग्नेश गुरु अबुदित, क्या ही मज़ा हो कि आप संचित धन कर लें, सरकारी दरबारी कामों से आने वाला, नौकरी से आने वाला, और क्या ही मज़ा हो जो बोलने चालने के कामों में
ज़रा समझ के बोलें, परिवार से कलह-क्लेश ना करें, सपोर्ट लें उनका और मीठा बने, थोड़ा कर्कश ना बने, जो कि गुरु आपको अभी सपोर्ट करेगा। अभी शुक्र भी व्यवस्था करता है अच्छे घर की, आपके रेनोवेशन की, वाहन लाने की, प्रॉपर्टी लेने की, कामों के जो किए थे आपने, काम जो किए थे यात्रा में, उससे धन आएगा आपको। तबीयत को संभालना पड़ेगा, याद रखिए भले ही चतुर्थ अच्छा बैठा है शुक्र, लेकिन ज़्यादा मोटापा, ज़्यादा मीठा खाना, अनाप शनाप खाना, इससे बचना है आपको, और डायबिटीज़ वगैरह से बचना है। चंद्र ग्रहण लगने वाला है, आपके पंचम भाव का स्वामी है चंद्रमा। मानसिक बेचैनी, बच्चों से रिलेटेड परेशानी या मित्रों से दुर्व्यवहार, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप कीजिए महामृत्युंजय जाप, आप कीजिए ओम नमः शिवाय के जाप, शिव जी को जल चढ़ाएं, या आप अपने बॉडी में पानी मेंटेन कीजिए, लिक्विड्स मेंटेन कीजिए, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, जिससे मानसिक बेचैनी नहीं होगी। चंद्र के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो ज़रूर देखिए। प्रेम संबंधों वालों की जो कुव्वत है वो बढ़ रही है, उनका सपोर्ट लीजिए। आप उनसे दूर दूर हैं वो गलत है, क्योंकि उनका काम अब बढ़ रहा है और उनके काम से आपके काम भी बनते नज़र आते हैं मुझे। तबीयत संभालिए जब तक केतु है आपके अष्टम में, लेकिन अभी फ़िलहाल शुक्र की अवस्था अच्छी है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं आप। गुरुवार के दिन 5 बार 5 माला कीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर सप्ताह का क्या असर होने वाला है। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, अपने कुंडली में स्थित बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण का ध्यान रखें, माता पिता, सास ससुर, समाज के बुजुर्गों की सेवा करें, तो राहु केतु की शांति और शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से तेरी कहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम